बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्सफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, आज हमारे प्यारे भारत और हिंदुस्तान के अंदर एक मसला सोशल मीडिया के ऊपर हो, प्रिंट मीडिया के ऊपर हो, इसी तरह अलग अलग ज़िलों के अंदर ये मसला बहुत ही आम हो रहा है कि मदरसों का सर्वे किया जा रहा है, मदरसों की जांच पड़ताल की जा रही है। मदरसों के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आकर जांच पड़ताल कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि मदरसों के अंदर तालीम जो दी जाती है वो किसकी तालीम दी जाती है, मदरसों के अंदर जो पढ़ाया जाता है क्या पढ़ाया जाता है। तो आज ये मसला बहुत ही आम हो रहा है और खासकर यूपी के अंदर ये मसला बहुत ही पनप रहा है। तो आइए आज हम समझते हैं कि मदरसे हैं क्या, मदरसों के अंदर किस चीज की तालीम होती है और मदरसों से हिंदुस्तान को क्या फायदा है। अगर ये मदारिस ना होते तो हिंदुस्तान को कितना नुकसान होता। आज हम डिटेल में उसको समझने की, मुख्तसर तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। जो अक्लमंद और समझदार है उसको इशारा काफी है। मदरसा जो है ये दीन के किले हैं, ये इस्लाम की शान है। मदरसों के अंदर अमन शांति, प्यार, मोहब्बत और उल्फत और मवद्दत का सबक दिया जाता है। मदरसे के अंदर पड़ोसियों के हुकूक की शिक्षा दी जाती है। मदरसों के अंदर इंसान की बदन की सफाई से लेकर घर की सफाई सुथराई, जानवरों की सफाई सुथराई और महल्ले को, गांव को, अपने शहर को, अपनी सिटी को किस तरह क्लीन रखा जाए, साफ रखा जाए, पाक रखा जाए, उसकी तालीम दी जाती है। मदरसों के अंदर इंसान को इंसान बनाया जाता है। इसलिए मदरसे के अंदर सबसे पहले निजाम तालीम और निजाम तरबियत, ये तीन बातें होती है बुनियादी तौर पर। निजाम तो हर एक जानता है कि किसी भी चीज को चलाने के लिए, यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, स्कूल को चलाने के लिए, कॉलेजेस को चलाने के लिए सबसे बुनियादी तौर पर जो निजाम होता है, एक सिस्टम होता है और ये हर एक का अपने मैनिफेस्टो होता है कि जिसके ऊपर आदमी रहकर काम करता है और हर एक के अंदर उस कानून और सिस्टम के अंदर कुछ चीजें बनाई जाती है, कुछ कम की जाती है। यह हर एक के फायदे के लिए और नुकसान से बचाने के लिए। दूसरे नंबर पर निजाम तालीम, जो तालीम का सिस्टम है उसमें सिलेबस होता है कि पहले दर्जे पर, दूसरे दर्जे पर, 7वें दर्जे पर कौन सी किताब, कौन सी बुक कहां पढ़ाई जाएगी। हिस्ट्री की बुक कहां पढ़ाई जाएगी, साइंस की बुक कहां पढ़ाई जाएगी, अपने धर्म और मजहब की बुक कहां पढ़ाई जाएगी, मसाइल की किताब, मसाइल की बुक कहां पढ़ाई जाएगी। हर एक का अपना एक सिलेबस होता है, हर एक का अपना एक निसाब होता है, यह पढ़ाया जाता है। अब उस निसाब में क्या होता है, उस निसाब में सबसे पहले जो चीज है एजुकेशन। एजुकेशन इज अ पावर, एजुकेशन के अंदर पावर है। इसलिए जिस आदमी के पास एजुकेशन होता है, वो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, जाहिल है, उनसे ज्यादा ताकतवर होता है। जो एजुकेशन वाला होता है, पढ़ाई वाला होता है, तालीम याफ्ता होता है, उसका समाज में, मुआशरे में, खानदान में एक मकाम होता है। लोग उससे मशवरा करते हैं, लोग उससे नफा नुकसान के बारे में बहस करते हैं, पूछते हैं, तो वो उनको सही गाइड करता है। अब एजुकेशन ही आदमी के पास नहीं है, इसलिए जो आदमी जो चीज सीखा हुआ रहता है उसी के पास मशवरा किया जाता है। अगर कोई आदमी बहुत बड़ा इंजीनियर है या प्राइम मिनिस्टर है या इसी तरह फाइनेंस मिनिस्टर है, इसी तरह समझे कि वो डिफेंस मिनिस्टर है,
तो वो अपनी गाड़ी की ड्राइव के लिए जो ड्राइवर रखेगा अपने बच्चे को नहीं, बल्कि जो गाड़ी चलाने में माहिर होगा, चाहे वो आदमी काला हो गोरा, उससे कोई लेना देना नहीं, जो अच्छी तरह गाड़ी चलाना जानता है उसको ड्राइव करने के लिए बिठाएगा। तो 4 पहियों वाली गाड़ी को, 4 व्हीलर को चलाने के लिए एक अमीर आदमी हो या मिडिल क्लास हो या 3rd क्लास का आदमी हो, एक ऐसे आदमी को चूज करता है जो गाड़ी चलाना जानता हो। तो आदमी के पास जब गाड़ी होती है तो उसको चलाने वाला उसी लाइन का होता है, तब उसको बिठाया जाता है। और फिर गाड़ी चलाने आना सिर्फ इतना काफी नहीं, उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, गाड़ी की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर इंजन गर्म हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए तो फौरी तौर पर क्या किया जाए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हो या हुकूमत में हो, वो अपनी गाड़ी की ड्राइवर उसी को चूज करते हैं जो अच्छी तरह जानता हो। तो मदरसे के अंदर एक चीज होती है निजाम तालीम। तो तालीम के अंदर अलग अलग सिलेबस होते हैं, उसमें कुरान पाक पढ़ाया जाता है, इंसान को इंसान बनाया जाता है। और कुरान ईश्वर का, खुदा का एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी किताब है कि आज से 1450 साल तक उसके एक नुक्ते को, एक जबर को, एक हरकत को, एक हर्फ और उसके एक सेंटेंस को कोई चेंज नहीं कर पाया। और रहती दुनिया तक, कयामत तक, जो आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन होगा, तब तक इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। यह चैलेंज है। आप 24 आयत की बात करते हैं, एक हर्फ नहीं निकाल सकते। आप कुरान पाक के नुस्खों को जो प्रिंट की शक्ल में आप जला तो सकते हैं, उसकी तौहीन कर सकते हैं, ईश्वर देख रहा है, खुदा देख रहा है। याद रखना, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के बड़े लोगों की और इसी तरह उसकी बड़ी किताबों की, पवित्र लोगों की और पवित्र किताबों के ग्रंथों की जो आदमी तौहीन करता है, इंसल्ट करता है, ईश्वर दुनिया के अंदर उसको इबरत का निशान बना देता है। इसलिए कुरान पाक की तालीम दी जाती है। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, आप जानना चाहते हैं? मदरसे में पढ़ाया जाता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उनको बुरा भला मत कहो। अल्लाह के अलावा को जो लोग पुकारते हैं, चाहे हिंदू धर्म का कोई बड़ा आदमी हो, सिख ईसाई धर्म का कोई बड़ा गुरु हो, पवित्र इंसान हो, राम हो या इसी तरह कोई बड़े लोगों को इस्लाम कहता है कि किसी को बुरा भला मत कहो। बड़े लोग तो बड़े दूर की बात है। कुरान कहता है, कुरान की शिक्षा है, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है कि किसी की इंसल्ट न करो। कुरान की तालीम है, कुरान की शिक्षा है और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा है कि किसी को बुरे नाम से न पुकारो। वला तनाबसु बिल अलक़ाब, बुरे नाम से न पुकारो, किसी की हंसी मजाक न उड़ाओ, किसी के हुकूक को न दबाओ, किसी की जमीन पर कब्जा न करो। इस्लाम की यह साफ तालीम है, कुरान का साफ कॉन्सेप्ट है कि किसी की नाजायज जमीन पर आप मस्जिद नहीं बना सकते। इसलिए कुरान को समझे, इस्लाम को समझे और कुरान की स्टडी करे, कुरान का मुताला करे। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही है उसको ध्यान में लाए। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक कहा कि अगर किसी आदमी का बाप या मां गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, तो उनका भी इकराम करे, एहतराम करे, उनके सामने ऊंची आवाज से बात ना करे, उनके सामने नरमी से रहे, छोटा बनकर रहे। यह मदरसों में पढ़ाया जाता है। इसलिए यूपी के अंदर जो सर्वे किया गया, तो यूपी के मदरसों के अंदर जो चीज मिली, वो खुद बहुत से लोग मुतासिर हो गए कि यार हमारा तो जहान इस तरह बनाया गया कि यहां आतंकवाद की तालीम दी जाती है, नाउजुबिल्लाह। हालांकि मदारिस के अंदर जो तालीम दी जाती है आतंकवाद को खत्म करने की, जुल्म और बर्बरियत को खत्म करने की, करप्शन को खत्म करने की। मदारिस के अंदर जो तालीम दी जाती है इंसाफ की, अखलाक की, मदरसे के अंदर पड़ोसियों के हुकूक की,
चाहे पड़ोस में रहने वाला हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी हो। मदरसे के अंदर यह तालीम दी जाती है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह रहेंगे, अपने रिश्तेदारों के क्या हुकूक अदा करेंगे, आप गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट करोगे, अपने मुल्क के साथ कैसे वफादारी करोगे। अरे ये मदरसों की बरकत है। जब अंग्रेज का यह तसल्लुत था, अंग्रेज का सूरज नहीं डूब रहा था, उस वक्त दारुल उलूम देवबंद की इसी मदरसे की बुनियाद रखी गई और यहां से फतवा जारी हुआ कि मदरसे से यह संघर्ष शुरू किया जाएगा। जिहाद, अंग्रेजों के खिलाफ जो फतवा हुआ वो दारुल उलूम देवबंद से दिया गया। चूंकि अंग्रेज जुल्म कर रहा था, अंग्रेज पूरे भारत के अंदर, खूबसूरत भारत के अंदर आतंक बचा रहा था, जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा था। चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो या दूसरे कम्युनिस्ट के लोग हो, इनके ऊपर ये जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। इसी मदरसे की बरकत है, दारुल उलूम देवबंद की बरकत है कि उसके फतवे की बदौलत कई हजार उलमा ने अपनी जान का नजराना पेश किया। 1858 से 100 साल पहले चले जाइए, इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे पहले मदारिस हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, इन लोगों ने फतवे दिए कि अब मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो गया है। लोग ये समझते हैं कि जिहाद पूरी दुनिया जिहाद से परेशान है, टेंशन में। जिहाद का असल कॉन्सेप्ट ही जुल्म का खात्मा है, जुल्म को खत्म करना है। इसलिए हुकूमत अच्छी तरह जान ले, समझ ले कि मदारिस के अंदर टेररिस्ट को खत्म करने की तालीम दी जाती है, करप्शन को खत्म करने की। अरे मदरसों में मोहब्बत की तालीम दी जाती है, कभी मदरसे में तो आइए। हुकूमत को, सियासत को खून की, लहू की लत पड़ चुकी है, सियासत को लहू की लत पड़ चुकी है, वरना हिंदुस्तान में सब खैरियत है। हमारे हिंदुस्तान में सब बराबर चल रहा है। मुसलमान हिंदुओं की दुकान से, हिंदू मुसलमानों की दुकान से हिंदुओं के पास से सब्जी ले रहे हैं। जो देहात में हिंदू काम करते हैं, देहातों में खेतों के अंदर उनके पास से सब्जियां ले रहे, यह सब बराबर चलता है। लेकिन अपने हुकूमत को बचाने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए दोगली पॉलिसी जो अपनाई जाती है, दो चश्मे पहने जाते हैं, उससे कभी भी हिंदुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की करने के लिए हमें चाहिए कि आपस में एक बने। यह मुल्क जमहूरी मुल्क है, यह मुल्क सबका मुल्क है। सर्वे किया जा रहा है और जब सर्वे किया जा रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब बहस के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। यह सारा जो कुछ हो रहा है, यह माइंड को भटकाया जा रहा है, लोगों के दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है। जो असल हमारे हिंदुस्तान के इश्यूज है, जो मसाइल है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व नहीं किया जा रहा। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उस पर कोई बात नहीं करता। और ये रिपोर्टर और ये इसी तरह न्यूज चैनल्स वाले सब बिकाऊ है, दो चार को छोड़कर बाकी सब बिकाऊ है। सबको पैसे चाहिए, सबको फेम और शोहरत चाहिए, और बस हिंदू मुस्लिम कराते हैं, मस्जिद मंदिर कराते हैं, बकरी और गाय कराते, यही बस उनके पास इशू रह गए। ये कोई इशू है? हिंदू मुस्लिम कोई इशू है? हिंदू मुस्लिम कोई इशू नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इशू हिंदुस्तान की अमन और सलामती है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला हिंदुस्तान के नौजवानों को, इनको जॉब मैसर करना, इनको इनकी रोजी रोटी के लिए वो माहौल बनाना, वो चीज क्रिएट करना कि जिससे उनको रोजगार मिले। आज देखिए कितने लोग डिग्री होने के बावजूद आत्महत्या कर रहे हैं, डिग्री होने के बावजूद उनको काम नहीं मिल रहा है। वैकेंसी आती भी है तो उसमें चेहरे देखे जाते हैं, और नीचे से लेकर कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक, फाइनेंस मिनिस्टर तक सब करप्ट हो चुके हैं। इसलिए हमारे हिंदुस्तान का भला नहीं हो रहा है। यह दूसरे मुल्क तरक्की पर इसलिए है कि वह टाइम टेबल उनका है, वह करप्शन नहीं है, वह दूसरे गुनाह है, वो एक अलग बात है, शराब वगैरह जो कि गलत है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर शराब बैन है, उसके बावजूद सबसे ज्यादा शराब यहां बेची जाती है। गुजरात में तो शराब बैन है, लेकिन सबसे ज्यादा शराब यहां पी जाती है। हमारे जो कानून है, ये कानून नहीं है। अगर सही माने में एक भारत को सोने की चिड़िया वाकई बनाना चाहते हैं,
तो हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि हिंदुस्तान के जो असल इशू है उस पर काम किया जाए। आरएसएस के कैंपों में कोई सर्वे नहीं किया जाता, जहां बंदूक से, तलवारों से, नेजों से और बालों से ट्रेनिंग दी जाती है, कोई सर्वे नहीं किया जाता। ये दो चश्मे क्यों, ये दोगली बातें क्यों? अगर वाकई हिंदुस्तान का भला चाहते हैं और जब भी बात आती है तो आप सीधे निकल आते हैं कि मुसलमान मां बहनें, मुसलमान बच्चियां, कौन आप पर भरोसा करेगा? तो मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है मोहब्बत की, मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है एजुकेशन की, मदरसे के अंदर इंसान को इंसान बनाया जाता है, मदरसों के अंदर एक दूसरे के हुकूक अदा किए जाते हैं। इसलिए ये सर्वे वगैरह बंद होना चाहिए। हाँ, और मदरसे वालों से भी गुजारिश करता हूं कि मदरसों के अंदर अपनी तालीम को बेहतर से बेहतर बनाए। जिस तरह इमारत के ऊपर मेहनत की जा रही है और सफाई पर मेहनत की जा रही है, इसी तरह उन बच्चों पर, इन स्टूडेंट्स के ऊपर मेहनत की जाए, ताकि अच्छी शिक्षा लेकर, अच्छी तालीम लेकर, अच्छा एजुकेशन लेकर ये लोग आगे निकले। आप देखिए 2019, 2018, 2020, 21 का जो रिपोर्ट आया है सामने, कई मदारिस के बच्चे IAS बने हैं, इसी तरह कई इंजीनियर बने हैं, कई मास्टरेट की डिग्री लेकर निकले हैं और कॉलेजों के अंदर पढ़ा रहे हैं। मुसलमानों की बात करता हूं, हमारे हिंदू भाई तो है ही, आगे निकल ही रहे हैं, कई मिलिट्री ऑफिसर्स भी। तो हमारे हिंदुस्तान की कई मदारिस से, कई यूनिवर्सिटियों से जो पढ़कर निकल रहे हैं, आलिम बनने के बाद, मुफ्ती बनने के बाद, कारी बनने के बाद उनके पास डिग्रियां हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, SC बन रहे हैं, मिलिट्री ज्वाइन कर रहे हैं, कई लोग हैं, कई मदारिस हैं, कंप्यूटर के मास्टर बन रहे। जामिया अक्कल कुआ को देख लीजिए महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर पॉलिटेक्निक और इसी तरह कई कॉलेजेस हैं, वहां बच्चों का निज़ाम अलग है, इंजीनियरिंग की क्लासेस पढ़ाई जाती। तो कहने का मंशा यह कि मदारिस के अंदर इंसान को इंसान बनाया जाता है। इसलिए अगर किसी जगह से कोई बात ऐसी हो, इनफिरादी तौर पर कोई बात हो सकती है, वरना खुद सर्वे टीम ये रिपोर्ट पेश कर रही है कि हमें मदारिस के अंदर से कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली जो ब्लेम के काबिल हो, जिस पर एतराज किया जाए। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि हिंदुस्तान के माहौल को, भारत के और हमारे इस इंडिया के माहौल को खूबसूरत बनाए रखे। बाहर के लोग तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है उसके अंदर एक एकता है, हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग रह रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान जो है एक खूबसूरत फूल, एक सूरत बागीचा है। अलग अलग बाग के अंदर जो फूल होते हैं अलग अलग किस्म के, तो ही बाग अच्छा लगता है। इसलिए मदरसे के अंदर जो तालीम दी जाती है, आप मदरसे में आकर देखिए, इन मदरसे में पढ़ाने वाले बच्चे, जब लॉकडाउन हो रहा था और इसी तरह हाईवे के ऊपर जो लोग एक मुल्क से दूसरे, अपने शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, उस वक्त उनको पानी पिलाने वाला कौन था? यही मदारिस के बच्चे थे। इसी तरह काशी मथुरा के लिए जो लोग पगयात्रा जाते हैं, पैदल जाते हैं, पांव चलकर जाते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। उनको खाने पीने का इंतजाम कौन करता है? ये हमारा मुल्क खूबसूरत मुल्क है। इस तरह आप देखिए, मुसलमान जाते हैं पैदल, हमारे हिंदू भाई है ना, बाद होटलों में हमने देखा है कि बाद लोग ये कैंप लगाते हैं, वो सबके लिए खाना तकसीम करते हैं। तो हम सब सबसे पहले इंसान हैं, हमें इंसानियत के नाते जिसको जिस धर्म पर अमल करना, मुल्क हमारा जमहूरी मुल्क है, सबको अपने अपने धर्म पर, अपने अपने मजहब पर अमल करने की पूरी इजाजत है। और ये हमारा आईन, हमारा दस्तूर, हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है। इस तरह की बहस नहीं होनी चाहिए कि लाउड स्पीकर निकाल दो, ये कर दो, फला कर दो। ये सारी चीजें बेकार है, बेसूद है, इससे सिवाय शर्मिंदगी के, नफरतों के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मदरसों के बच्चे की तालीम आप देखिए, मदरसे के बच्चे है ना, सुबह सवेरे रोजाना ईश्वर को, खुदा को याद करते और सबके लिए दुआ करते, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले इंसानों के लिए दुआ करते। इसलिए चाहिए कि मदरसे के जो मकासद हैं उसको समझे, मदरसे के जरा करीब आइए, देखिए क्या तालीम होती है। ये तो सिर्फ सर्वे टीम गई है, तमाम हिंदू भाइयों से,
पॉलिटिक्स से हम कहते हैं कि आप मदरसे में जाइए, बैठिए, आपका इकराम और आपका एहतराम दुनिया के लोग नहीं करेंगे, उतना एहतराम ये मदरसे वाले आपका करेंगे। और ये इकराम और एहतराम इसलिए नहीं कि आपके डर की वजह से, बल्कि इकराम और एहतराम इसलिए कि इस्लाम की शिक्षा है, कुरान की तालीम है, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये गाइडलाइन है कि इंसान को इंसान समझो, इंसान का एहतराम करो। एक इंसान का कत्ल, एक इंसान का मर्डर पूरी दुनिया का, पूरी वर्ल्ड का कत्ल है। यह कुरान पाक की आयत है, कुरान पाक का श्लोक है। इसलिए हमें चाहिए कि इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए, हिंदू मुस्लिम ख़त्म किया जाए, मंदिर मस्जिद के कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया जाए। जो असल इशू है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, उसके ऊपर फोकस किया जाए। जो लोगों को रोज़गार नहीं, उस पर फोकस किया जाए। जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जाए। जैसे हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें शुरू की है, उसमें एक चीज़ ये भी मिला ले कि भाई अगर कोई आदमी किसी को परेशान करे, चूँकि रिश्वत के बगैर काम नहीं चल रहा है, करप्शन इतना बढ़ चुका है कि आदमी पैसों का पुजारी बन चुका है। गरीब आदमी हो, किसान हत्या कर रहा है, खुदकुशियाँ कर रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए हम सब मिलकर ऐसा काम करें कि मुल्क की तरक्की हो, देश की तरक्की हो। और मिल्लत ही हमें तालीम देता है कि मुल्क को तरक्की दिलाने में ये काम करो, ये रास्ते अपनाओ, ये तरीके अपनाओ। अगर आदमी का मिल्लत सही है, इसलिए जब ये दो ऑप्शन आते हैं कि भाई पहले मुल्क है या मिल्लत है, तो बाद लोग कहते हैं कि मुल्क पहले है फिर मिल्लत है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मुल्क पहले है तो मुल्क ने आपको क्या सिखाया? अरे भाई, पहले मिल्लत है, पहले आदमी का मजहब है, पहले आदमी की इंसानियत है, पहले आदमी का धर्म है। जब पहला इंसान दुनिया में आया था तो उस वक्त मुल्क कहां था? कोई पार्टीशन ही नहीं थी। ना अमेरिका का वजूद था, ना भारत का वजूद था, ना जापान का, कोरिया का, लंदन का, बर्तानिया का, कोई वजूद नहीं था। सबसे पहला जो इंसान दुनिया में आया है, हर एक की मान्यता है, हर एक जानता है कि हम सब का बाप, हम सब का अब्बा आदम है। जब भी मिसाल दी जाती है तो कहा जाता है भाई ये चीज तो बाबा आदम के जमाने की है। हम सब के माँ बाप अब्बा आदम और अम्मा हव्वा है। तो इंसान पहले दुनिया में आया है, तो पहले मिल्लत है, फिर मुल्क है। मिल्लत ये तालीम देता है, जैसे इस्लाम एक मिल्लत है, एक धर्म है, एक दीन है। इस्लाम ये तालीम देता है कि मुल्क की तरक्की के लिए काम करो। इस्लाम ये कहता है करप्शन को ख़त्म करो। इस्लाम कहता है जिना को ख़त्म करो। इस्लाम ये कहता है कि चोरी को ख़त्म करो। जो जिना करे उसको ये सज़ा, चोरी करे उसका हाथ काट दो, फला तो उसकी ये सज़ा। तो मिल्लत सही होगी, इंसानियत आपके पास सही होगी, तो आप मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसलिए हम ऊपर वाले से, खुदा से, ईश्वर से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को खूबसूरत मुल्क बनाए, करप्शन को, जुल्म को और नफरतों को, अदावत को ख़त्म फरमाए, हम सब को एक बनाए, नेक बनाए, हमारी एकता को बाकी रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।